हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, हम हाउस वाइफ की ना सभी अक्सर ये परेशानी होती है कि हम अपने काम समय पे क्यों नहीं कर पाते और हमें आलस आता है। जल्दी हम अपना काम समय से नहीं निपटाते। इतना दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं हमारे काम के लिए। तो आइए मैं आप बताती हूँ कि आप अपने काम फटाफट से जल्दी कैसे करें। और हमें आलस आता है कि हम ये काम आलस दिन भर हमारे अंदर आलस रहता है। तो हमको ये करने का मन नहीं करता, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो अक्सर ऐसा होता है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कुछ नियम, जिससे आप अपनी आलस को दूर कर पाएंगे और आप फटाफट से अपना सारा काम समय पर निपटा सकेंगे और कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत ये है ना कि आप सबसे पहले सुबह में जल्दी उठें। 10 लोगों सब परिवार के सब लोगों को ना सब लोगों के उठने से पहले आप आधा घंटा पहले उठें। हर हालत में आपको उठना है, क्योंकि जब आप पहले उठते हैं ना तो सबसे पहले लोगों के शांति वातावरण होता है और बच्चों का भी कि शोर नहीं होता है। बच्चे भी अपना सोए रहते हैं। तो आप अपना काम ना उस समय आप आसानी से कर सकते हैं और उस समय आपको आलस नहीं आता। आपको ये लगता है कि चलो हम पहले उठ गए। तो आपको एक अंदर से एक खुशी मिलती है और आप अपना काम सोचते हैं ना कि जल्दी कोई भी काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं। उस समय जो कि दिन भर आपको टाइम नहीं मिलता, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो इससे आपके काम आसानी से हो जाते हैं और सुबह किसी तरह का शोर शराबा भी नहीं होता। बच्चों की किचकिच से भी आप दूर रहते हैं, क्योंकि जब बच्चे जाग जाते हैं ना तो हमें कोई काम हम नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद हम लोग के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि ये करना है, वो करना है। सुबह की में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे अच्छा ना आप आधा घंटा पहले उठें और उस आधे घंटे में आप बहुत से काम निपटा सकती हैं। इससे आप दिन भर आपका आलस भी आपको नहीं रहेगा और आपके काम भी निपट जाएंगे और आपको कि एक अंदर से एक खुशी मिलती है कि मैंने ये काम अपना निपटा लिया है, कर लिया है। तो इससे आपको आलस नहीं आएगा। तो दिन भर आप अपना काम समय से कर सकेंगी, आपका काम समय से हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आप ना जो मोबाइल हम दिन भर हम लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में आप इधर उधर जो हम लोग रील देखने में ना घंटों बर्बाद कर देते हैं। तो उससे आप मोबाइल को ना सुबह में आप दूर रखिए, क्योंकि बहुत लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। तो आप मोबाइल को तो पहले इग्नोर कर दीजिए। सुबह के टाइम आप मोबाइल को एकदम स्किप कीजिए, उसे मत देखिए। दिन भर आप चाहे देखें, लेकिन सुबह के समय आप मोबाइल को हाथ न लगाएं। तो इससे भी आपके समय की बचत होगी और अपना काम आसानी से कर पाएंगे और आलस आपके अंदर नहीं रहेगा। मैंने भी अपना ये तरीका अपनाया है, क्योंकि सुबह सबसे पहले हम लोगों की कमजोरी ना मोबाइल है। तो मोबाइल को सबसे पहले आधा घंटा में तो आप मत देखिए। उस समय सुबह के टाइम आप कुछ भी मोबाइल को एकदम हाथ मत लगाइए। तो इससे भी आपके काम बहुत से काम हो जाते हैं। और दिन भर में भी आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल कम से कम देखिए। एक तय कीजिए समय ना कि मुझे आधे घंटे मोबाइल चलाना है या 10 मिनट मोबाइल चलाना है। तो आपको अगर आप ना मोबाइल को स्किप करते हैं तो उससे आपके बहुत सा समय बच जाता है और उस समय का आप उपयोग कर सकती हैं अपने घर के कामों को करने में। तो उससे ना आपको एक अलग तरीके का सुकून मिलता है जब आप घर के काम कर लेंगी। 1 घंटा अगर आप रोज़ मोबाइल देखती हैं तो आप आधे घंटे देखिए। उस आधे घंटे का समय ना आप घर के कामों को दीजिए। तो आपको घर का काम आपका जल्दी से हो जाएगा और अब आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगी कि मैंने ये काम कर लिया। और आपके अंदर आलस नहीं रहेगी और आप दिन भर आप एकदम फ्रेश रहेंगी और आपको एकदम टेंशन भी नहीं रहेगी।
तो मोबाइल को कम से कम देखें, क्योंकि आज हम लोगों की मोबाइल की जो आदत है दोस्तों, हमारा मतलब कोई भी काम हमको नहीं करने देती है। इससे हमारा आलस बढ़ता जाता है। दिन भर उस मोबाइल को देखने से भी कोई काम मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही रील्स वही गाने हम दिन भर देखते हैं। और तो उससे हमारा घर का काम रुकता है, और घर का काम जब नहीं होता है तो हमें दिन भर किच-किच मतलब टेंशन होती है कि हमने ये काम नहीं किया, और उसी में हम अपना समय गुजार देते हैं। और फिर ये हमारी मतलब अधिकतर हाउसवाइफ़ की ये टेंशन ये मतलब कि रहती है ना बात की हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम तो हमें मिलता है दोस्तों, लेकिन हम अपना टाइम बेकार करते हैं मोबाइल के पीछे। अपना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, उसमें गुजार देते हैं। हमारा समय पे काम नहीं होता। तो सबसे पहले आप मोबाइल को इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका काम कितना अच्छे से हो जाता है, और आपको समय भी मिल जाता है कुछ और भी अलग से काम करने के लिए। तो आप धीरे धीरे अपनी मोबाइल की आदत को कम कीजिए, मोबाइल कम देखिए। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आशा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।